मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल काइनेटिक्स के जो डाउट्स है उसका सेकंड लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे जो आपके डाउट्स नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डाउट लेक्चर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नेम केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर जो डाउट है वह है क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, पहले नंबर्स लिख लेता हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपका वर्कशीट के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 भी दिया है, 17 भी दिया है, 18 भी दिया है, ठीक है। और 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें, ठीक है ना। 50-50% कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, 2 लेक्चर में। क्वेश्चंस अगर ज़्यादा बड़े नहीं रहे तो एक लेक्चर में ही कवर करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, X to Y follows सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना, बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें गिवन X कन्वर्ट हो रहा है बेटा Y में, ठीक है ना, और उसने बोला सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं रेट इक्वल टू K और X के पावर में 2। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोला था, इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हो गया इसमें इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, ठीक है ना, कंडीशंस के हिसाब से कंडीशंस मेंशन है इसमें। तो व्हाट विल बी द अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है ना। इसमें फाइंड करना है रेट फाइंड करना है। कंडीशन है यदि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X को 3 टाइम्स करते हैं तो, ठीक है ना, 3 टाइम्स अगर किया जाए तो, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है कंडीशंस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो इजी है बहुत। यहाँ पे जो गिवन जो फॉर्मेट दिया बेटा, सबसे पहले उसको, ठीक है ना, इसमें रेट इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X पावर में 2, ये गिवन है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे इस तरह से गिवन करके लिखने का, बराबर। फिर लिखने का इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X increased by 3 times, ठीक है। तो therefore the rate इक्वल टू, ठीक है ना, न्यू रेट, बराबर है। तो रेट इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है ना, X लेना है हमको, तो इसमें 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X और ऐसा करके पावर में क्या आ जाएगा 2, ठीक है, बराबर है। तो बेटा इसमें, ठीक है, तो अब इसमें हम इसको रेशियो में लेंगे, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर में 2 कर देता, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता, ठीक है। तो रेशियो में लेने के बाद इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, और ये जो रेट है इसको मैं R1 ले लेता और इसको मैं R ले लेता, ठीक है, बराबर है। चलो इसके बाद में बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो R1, ठीक है ना, अपन इस्तेमाल करते हैं। इसको बेटा ये हो जाएगा R1 इक्वल टू K, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा बेटा R, ये K मल्टीप्लाई पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा।
तो बेटा k से k कट गया, ये पूरी टर्म्स इससे कट गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया बेटा r1 अपॉन r इक्वल टू 9, देयरफॉर r1 इक्वल टू 9 इंटू r, ये आ गया, ठीक है ना, आपका फाइनल आंसर। ठीक, मतलब अगर आप x को इंक्रीज करते 3 टाइम्स से तो रेट कितने से इंक्रीज होता है बेटा 9 टाइम्स से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बोर्ड का है तो यहाँ पे हमें आंसर के तौर पर लिखना पड़ेगा रेट इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, ठीक है ना, इस तरह से। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, चलो ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है वो देखते हैं। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, आप अपने वर्कशीट में देखिएगा बराबर। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है, ठीक है। तो गिवन कंडीशंस में हम इसमें गिवन, ठीक है ना, पहले इसमें लिखेंगे बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है बेटा, इसमें इक्वेशन दिया है N2O5 it gives, ठीक है ना, N2O5 it gives twice NO2 plus half O2, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। was the initial concentration of N2O5, ठीक है ना, N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो N2O5 ये जो दिया है बेटा इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। कितना दिया है ये दिया है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, यस मोल पर लीटर, ठीक है। उसके बाद में बेटा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा टाइम दिया है, ठीक है ना, आफ्टर 60 मिनट्स N2O5 का ये फाइनल वाला, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है बेटा ये 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर ये दिया है, ठीक। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करना बेटा के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें फार्मूला क्या लगेगा। तो बेटा फार्मूला आपको डिसीजन लेना है किस बेसिस पर, ये लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो के निकालने के लिए बेटा फार्मूला क्या है, के इक्वल टू 2.303 स्मॉल टी log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। फार्मूला अपने को पता है, वेरी, ठीक है ना, बराबर है। अब इस फार्मूले के हिसाब से हमें निकालना बेटा के, ठीक है ना, ठीक है। तो के निकालने के लिए आप इसमें बेटा देखो A0 गिवन है, ये जो इनिशियल है बेटा ये A0 हो जाएगा, ये फाइनल जो है बेटा वो 80 हो जाएगा। तो इधर का तो पूरा फॉर्म दिया हुआ है, टी बेटा यहाँ पे 60 मिनट्स, ठीक है ना, सभी दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू पुट करना बस होगा टी इक्वल टू 2.303 60 मिनट्स। तो मिनट में भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। तो मिनट के रेफरेंस में निकालेंगे, यहाँ पे log टू द बेस 10 A0 की जगह पर क्या आएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻² और इसके जगह पर आ जाएगा 0.20 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो k इक्वल टू, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो बेटा इसमें ये वाली टर्म्स इससे काटी जा सकती है, ये वाले डेसिमल हटाया जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा इससे, तो ये 6 और ये 2 6 2, ठीक है ना, बराबर है। तो यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, ठीक है। तो बेटा हमने डेसिमल पूरा हटा दिया था, तो यहाँ पे 6 2 इसी तरह से आएगा, ठीक है ना।
चलो उसके बाद है बेटा इसमें तो इसको लॉग से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लॉग से जब सॉल्व करेंगे इसको, बराबर है, तो फाइनल आंसर जो है, ठीक है बेटा, इसका लॉग निकालना होगा आपको। लॉग निकालने के बाद में आप इसके साथ पूरा इसका लॉग कैलकुलेशंस करेंगे। तो पूरा का पूरा जो ये है फॉर्मेट, ठीक है ना, मैं इसको कट नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको एज इट इज लिखता हूँ बेटा, ठीक है। 1.24 इंटू 10⁻⁻² एंड 0.20 इंटू 10⁻⁻²। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको लॉग से सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आता है इसका 0.0304 मिनट इनवर्स, ठीक है ना, 0.0304, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व ही करना पड़ता है, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 इजी था। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 बेटा वर्कशीट में देखिए आपने। तो वर्कशीट में देखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ठीक है, इसमें एक टेबुलर अरेंजमेंट है और आपको फाइंड आउट करना है बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है ना। ऑर्डर निकालना है बेटा, मतलब बेटा, ठीक है, एक्स और वाई जो एक्सपोनेंट रहता है ना, पावर में जो रहेगा टर्म्स, रेट लॉ के जब पावर में आता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के जब पावर में आता है एक्सपोनेंट टर्म्स, उसके वो वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट इसमें गिवन, ठीक है ना, सबसे पहले गिवन, ठीक है। तो गिवन में बेटा इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन और ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद में बी का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद में यहाँ पे रेट। तो ऐसे वैल्यूज दी हुई है, ठीक है ना। तो 3 कॉलम है, तो इधर के कॉलम की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज जो दिए बेटा वो है 0 पॉइंट, ठीक है, पहले वैल्यूज लिख लेता मैं 0.20, तो ये लिखा है 0.30, ठीक है ना। उसके बाद में 0.20, उसके बाद में 0.10, उसके बाद में बेटा 0.40 और 0.05, ठीक है। (5.07 इंटू 10⁻⁻5), उसके बाद में 5.07 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपने सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा 7.6 इंटू, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप उसको करेक्शन कर लेना, 7.6 इंटू 10⁻⁻5। ये वाला जो सर्कल किया है ना, ये थोड़ा सा गलत दिया है क्वेश्चन में, तो इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। चलो उसके बाद में बेटा इसमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है ना। चलो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो बेटा इसमें रिएक्शंस में ए और बी के बीच में रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे आप, पहले बेटा रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर में x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर में y। ये पहला इक्वेशन ऐसा बना लेना, क्योंकि ए और बी के बीच में रिएक्शन है, तो आप इस तरह से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है इस पूरे इसमें, ठीक है ना, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। इसमें अब इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, मतलब जो कंडीशन दिया है गिवन उसके हिसाब से,
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे R1 रेट, ठीक है ना, तो R1 इसको लेंगे तो B का कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगा, A का कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगा था कि A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2 पावर में x, 0.30 पावर में y, ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू k, ठीक है ना। यहाँ पे 0.20 पावर में x, 0.30 पावर में y, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा R2 सेकेंड, ठीक है ना, तो k यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0.20 पावर में x, 0.10 पावर में y, ठीक है ना। तो R2 की जगह पर क्या आ जाएगा 5.07 इंटू 10⁻⁻5 k, 0.20 पावर में x, 0.10 पावर में y, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब ये तीसरा वाला, तो ये आ जाएगा बेटा R3 इक्वल टू k, 0.40 पावर में x, 0. ठीक है ना, 0.05 पावर में y, ठीक है ना। तो R3 की वैल्यू यहाँ पे 7.6 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू k, 0.40 पावर में x और 0.05 पावर में y, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखो बेटा, ठीक है, तो हमने कंडीशंस के हिसाब से इक्वेशंस बना लिए, मैंने उसको हाईलाइट कर देता इस तरह से, ठीक है। अब बेटा इसको आगे सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब आपको रेशियो में लेना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 2 या 2 डिवाइडेड बाय 3 इस तरह से लेंगे, ठीक है ना। तो 1 डिवाइड, ठीक है ना, 2 डिवाइडेड बाय 3 लेते हैं। बेटा ये जो इक्वेशंस हमने बनाया है ना, इन्हीं को रेशियो में लेना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 ये करेंगे। उसके बाद में इक्वेशन 3, ठीक है ना, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, ठीक है ना। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 2-3 बार कोई कहीं पे मान लो अगर वैल्यूज नहीं आती तो आप उसको इंटरचेंज कर देना, ठीक है, चलेगा। बेटा इक्वेशन 2 जो है वो है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू k, 0.20 पावर में x, 0.30 पावर में y डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब इसमें डिवाइडेड बाय 3, तो 5.07 इंटू 10⁻⁻5 k, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0.20 पावर में x और 0.10 पावर में y, ठीक है। तो बेटा इसमें ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया बेटा, ठीक है ना। डेसिमल से डेसिमल हट गया, ठीक है। इधर 1 इक्वल टू, ठीक है, 1 के पावर में x और इधर 3 के पावर में y, ठीक है, इस तरह से आया, बराबर है। अब बेटा इसमें ध्यान से देखिए, ये टर्म्स का कोई मतलब नहीं, 1 के पावर में कुछ भी रहा, ठीक है, तो ये पूरा कट गया, तो इसको कट कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 इक्वल टू 3 के पावर में y, बराबर है। तो बेटा किसी के भी पावर में क्या यानी कितना होना चाहिए कि उसका आंसर 1 है, आपको पता है। तो देयरफॉर y इक्वल टू 0, 3 के पावर में जब 0 रहेगा बेटा तब आएगा 1, ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन ये, तो यहाँ पे 7.6 इंटू 10⁻⁻5, उसके बाद में ये k 0.40 पावर में x, 0.05 पावर में y, इक्वेशन नंबर 4 लिखा मैंने, ठीक है ना। उसके नीचे में इक्वेशन नंबर 3, तो 5.07 इंटू 10⁻⁻5 k, उसके बाद में 0.20 x और 0.10 y, ठीक है, इस तरह से, बराबर है। ये आंसर आना चाहिए 10। क्वेश्चन नंबर
ठीक है ना, 4023 तो इसमें 1/2 देखो बेटा, यहाँ पे इससे ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बदले मतलब इक्वेशन नंबर 3 के बदले यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, ताकि कटना चाहिए बेटा नंबर, ठीक है ना, इस वजह से। तो इक्वेशन नंबर 2 लेंगे तो ये बराबर है 0.20 बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3, ठीक है, इस तरह से बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं इसको बेटा, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, 2 के पावर में। इसके बाद में बेटा यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा, डेसिमल से डेसिमल कट गया बराबर, तो ये आ जाएगा बेटा इधर 1 और ये आ जाएगा इधर 6, ठीक है ना, इधर आ जाएगा 6। इसको कट करेंगे तो 1 के पावर में और ये 6 के इसमें, ठीक है ना। इसको भी कट करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करके देखते हैं इसको कितना आता है, ठीक है ना, 5.3, ठीक है। थोड़ा बड़ा इसको कैलकुलेट करता मैं, इसके बाद में देखते हैं आंसर कितना आना चाहिए इसका, ठीक है। अब बेटा देखो, इसमें ये टर्म्स इससे कट जाएगी, काट दिया मैंने। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.5, ठीक है, सॉल्व करके देखना है इसको। ये x मतलब k से k कट गया, यहाँ से 0.20 0.40 दिया, ये आ जाएगा बेटा 2 के पावर में x। अब यहाँ पे डेसिमल हटा दीजिए, 5 से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 6 पंचे 30, तो 1/6, 1/6 उसके पावर में y आता है। अब आपको पता है इसमें 1.5 इक्वल टू 2 के पावर में x और ये 1/6 के पावर में 0, तो किसी के पावर में अगर 0 आया तो वो हो जाता है 1, ठीक है ना, तो ये टर्म हट गई। अब अपने पास क्या बचा 1.5 2 के पावर में x, ठीक है ना। अब इसको लॉगरिथम वाला जो रूल है उससे सॉल्व करने का, तो ये x की वैल्यू आती है 0.5, कितने आती है x की वैल्यू 0.5, ठीक है ना, और y की वैल्यू कितनी आती है बेटा 2, मतलब सॉरी 0, ठीक है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ऑर्डर जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए क्या आएगा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर के तौर पर मैं इधर लिख देता, यहीं पे लिखता बेटा आंसर के तौर पर, ध्यान से देखना आंसर। तो ऑर्डर की बात कर रहा है तो इसने इंडिविजुअल ऑर्डर पूछा है बेटा, ओवरऑल ऑर्डर नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो y के रेफरेंस में ऑर्डर क्या है 0 और मतलब है, ठीक है ना, b के रेफरेंस में 0 और a के रेफरेंस में 0.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 ऑर्डर इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे, और 0 ऑर्डर इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। बेटा देखो यहाँ पे मैंने मतलब इक्वेशन नंबर 4 को पहले 3 से डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं पे अगर मान लो कैलकुलेशंस नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप इक्वेशन चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशंस है, किसी के रेशो में भी किसी भी इसको ले सकते हैं। इंटेंशन है x और y की वैल्यू आनी चाहिए, बस खत्म, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है वो देखिए। फॉर द रिएक्शंस A कन्वर्ट हो रहा है P में, A का कॉन्सेंट्रेशन दिया है मिलीमोल, ठीक है ना। द रेट वाज फाउंड टू बी, ठीक है। इसमें गिवन जो है तो बेटा रेट इक्वल टू K, ठीक है ना, रेट इक्वल टू K। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि रिएक्टेड एक ही है, ठीक है, पावर में इसका n ले लीजिए, x भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद में इसमें A का कॉन्सेंट्रेशन दिया और रेट भी दिया है, ठीक है ना। तो इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, तो यहाँ पे रेट दिया है, कितना दिया है रेट, ये दिया है बेटा 2.4, ठीक है ना। तो 2.4 अगर ये है तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन है A का और 2.2, ठीक है ना, 2.2 पावर में n, बराबर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, बराबर। उसके बाद में दिया है ऑन रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू हाफ। अब कॉन्सेंट्रेशन A को
हाफ करेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन 1.1 एग्जैक्टली हाफ कर दिया मैंने, ठीक है ना, बराबर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है ना। तो उससे मैं रेट हो जाता है बेटा 0.6, ये हो जाता है 0.6। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। पहला हो गया, पहला इक्वेशन तैयार कर दिया, ठीक है ना। ये दूसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन तैयार हो गया, बराबर। निकाला गया बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है ना। यहाँ पे फाइंड करना है ऑर्डर, वेरी इजी, ठीक है ना। दो इक्वेशन ऑलरेडी तैयार अपने रेशो में लेना है बस, ठीक है ना। तो इसमें, ठीक है ना, इक्वेशंस 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 ऐसा करेंगे। 2.4 इक्वल टू के 2.2 पावर में n और 0.6 के 1.1 पावर में 1, के से के कट गया, ये आ गया बेटा 2 और ये आ गया बेटा इसमें 0.4, ठीक है ना। 0.4 नहीं 4 ही आएगा, ठीक है ना। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो बेटा ये आ गया 4, ये आ गया 2 के पावर में ये, तो इसको बोला 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 2 के पावर में n, therefore n के पावर में n की जगह पर क्या आ जाएगा 2, आ गया ऑर्डर, ठीक है ना। तो इजी है, बहुत इजी सम है, ठीक है ना। अब इस लेक्चर में बेटा मैंने इतने सम इंक्लूड किया है, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स है वो इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।